हमारे धर्मपत्नी का ये बॉम्बे में रहती है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिहार में 40 सांसद का सदस्यता समाप्त करके बिहार में फिर से चुनाव हो, इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग से चाहते हैं कि उस तरीके से करें। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। ऑलरेडी नीतीश चाचा ये बोल चुके, तो अभी हम क्या बोलें। बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा, जब शपथ लेंगे तब आप देखिएगा बिहार में इस बार नाव पे भाजपा वाले को नहीं बैठाएंगे और मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा भिलारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। अब वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोला। पटना में मीडिया से बात करते हुए मुकेश सहनी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल खड़े किए और इससे बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा बताया। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पुनरीक्षण के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। जो मतदाता है उनके नाम हटाए जा रहे हैं और जो नहीं है उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आप पहले डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है, कोई यहाँ पे है नहीं, उनका नाम हो रहा है, जो है उनका नाम काटा जा रहा है, बगैर पेपर का साइन लिए हुए नाम ड्राफ्ट में आ रहा है। जैसे हमारे धर्मपत्नी का ये बॉम्बे में रहती है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। डे वन से हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र जो है खतरे में है और अभी देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि इस समय में देश के नागरिक को क्या करना चाहिए। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। आने वाला समय में पिछले महीना में आपने देखा कि बहुत हम लोगों ने रोड पे उतरा है और आने वाला समय में भी हम जनता के हित के लिए, जनता के अधिकार के लिए रोड पे उतरने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि तेजस्वी का नाम है, 2 जगह से उनका नाम ऐड किया हुआ था। नहीं, वो तो अभी जांच का विषय है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बाद बात करेंगे। जी, जिस तरीके से सर लगातार एसआईआर में कमियां पाई जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पे हुआ, कई आईएएस ऑफिसरों का भी नाम। देखिए, अगर 65 लाख, अगर चुनाव आयोग के डाटा के अनुकूल 65 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार में था, तो सबसे पहले ये 40 लोकसभा सांसद जो बने 2024 में, उनका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। अगर ये बात अगर सही है तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से धांधली हुआ होगा, किस तरीके से वोट जो है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरीके से दिया होगा। तो ऐसे जगह पे तो सबसे पहले और इसी तरीके से पूरे देश में जांच करने की आवश्यकता है कि किस देश में, किस राज्य में, कहाँ किस तरीके से वोट बढ़ा हुआ है। फिलहाल तो बिहार में 40 सांसद का सदस्यता समाप्त करके बिहार में फिर से चुनाव हो, इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग से चाहते हैं कि उस तरीके से करे। भारत सरकार चाहे कि इस तरीके से काम करे। मुकेश सहनी एनडीए में है या इंडिया गठबंधन में? देखिए, प्रयास लगाया जा रहा है, दिल्ली गए थे, देखिए बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। देखिए, नीतीश चाचा जो है वो पहले क्या कहे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। ऑलरेडी नीतीश चाचा ये बोल चुके, तो अभी हम क्या बोले। अभी आप देखिएगा कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा, जब शपथ लेंगे तब आप देखिएगा कि मजबूती से कैसे हम लोग लेंगे। लोग कह रहे हैं कि आपने जो डिमांड की है महागठबंधन से 60 सीटों की, उस पर जो है महागठबंधन में राय नहीं हो रही है और आप दूसरे जगह भी तलाश कर रहे हैं जगह। हम अपने महागठबंधन में हम अपनी बात को रखेंगे और महागठबंधन से ही लेना देना करेंगे, दूसरे जगह दरवाजे पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, वो लोग जरूर हमारे चौखट पे घूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं कि कैसे वीआईपी पार्टी हम लोग के साथ आ जाए, ये वीआईपी पार्टी के नाव पे चढ़ जाए, ताकि जैसे हमारे पूर्वज राम को पार लगाए थे वैसे हमारे नाव पे चढ़कर भाजपा वाला चाहते कि बिहार में सत्ता में आ जाए। लेकिन ये असंभव है। बिहार में इस बार नाव पे भाजपा वाले को नहीं बैठाएंगे और मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। ठीक। तो आपने सुना, मुकेश सहनी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मेरी पत्नी मुंबई में रहती है, लेकिन उसका नाम बिहार के मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है और इससे लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने देश के नागरिकों से अपील की कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और सजग रहे। सैनी ने दावा किया कि अब तक जारी ड्राफ्ट के मुताबिक करीब 65 लाख वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं। उनका कहना है कि अगर इतने फर्जी वोटर थे तो क्या फिर पिछले लोकसभा चुनाव की वैधता पर सवाल उठता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा
तो वो जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वहीं राजनीतिक गठजोड़ पर भी सहनी का बड़ा बयान सामने आया है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वीआईपी एनडीए में लौट सकती है तो उन्होंने दो टुक कहा, मैं किसी के चौखट पे नहीं जा रहा, भाजपा वाले जरूर में हमारी चौखट पे आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वीआईपी की नाव पर सवार होकर सत्ता में लौट आए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन ही बनाएगी और वीआईपी उसमें अहम भूमिका निभाएगी। साफ ये है कि मुकेश सहनी इस बार किंग मेकर नहीं, गेम चेंजर के भूमिका में खुद को देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वोटर लिस्ट विवाद से निकला ये सियासी तूफान चुनावी समीकरण को कैसे बदलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।